Good morning, students. How are you all? Today we are going to continue our chapter number 4, grouping of material. Last topic is remain only, and today it will be finished. देखिए, we will read about conduction of electricity. क्या होता है कि some object like metals are good कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखो कंडक्टर्स होते क्या हैं, जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को टू पास इन. जो अपने जो कुछ बॉडी या मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उनको गुड इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ठीक है. फॉर दिस रीज़न मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स. इसी वजह से क्या होता है, जो ये मेटल्स हैं, कुछ ऐसे मेटल जो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनसे इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं, तार बनते हैं. ठीक है. सम मटेरियल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ऐसा नहीं है कि सारे ही जो मेटल हैं वो जो सभी गुड कंडक्टर होंगे. कुछ ऐसे भी होते हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं, जिनको इंसुलेटर भी कहते हैं. सम आर इंसुलेटर्स. प्लास्टिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल. केबल्स हैव मेटेलिक वायर कवर्ड विथ प्लास्टिक और रबर. देखो अब क्या होता है, जो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको गुड कंडक्टर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनके वायर को कवर्ड करने के लिए यूज़ में लाया जाता है. जैसे कॉपर है, उसके वायर्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को के गुड कंडक्टर हैं, तो उनसे वायर्स बनेंगे. प्लस उन पे जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होगी, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अब ऐसे ही हीट के कंडक्टर्स देखेंगे. सम मटेरियल्स सच एज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट होती है ना, कोई भी टेम्परेचर हीट. तो सम मटेरियल्स सच एज वुड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. जो वुड होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की. अगर आप जो वुड है वो बर्न तो हो जाएगी, लेकिन जल्दी से गर्म नहीं होती है. ठीक है. आज गुड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. मे कुकिंग यूटेंसिल्स हैव प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स. अब क्या होता है कि जैसे कोई भी हैंडल है, जैसे यूटेंसिल है, आपका बर्तन है, आपने फ्राई पैन भी देखा होगा, तो उसमें क्या रहता है कि उसका जो हैंडल होता है वो वुड का होता है या फिर प्लास्टिक का होता है. क्यों? क्योंकि उसका जब वो टेम्परेचर पे होगा यूटेंसिल्स, तो गर्म हो जाएगा. अब गर्म होने के बाद उसका हैंडल भी गर्म हो जाएगा. तो जो प्लास्टिक होती है और वुड होती है, ये बैड कंडक्टर है हीट के. तो ये उस मेटल को गर्म होने के बाद जो हमारे हाथ पे उसका को फील ना हो, इसलिए हैंडल इस हीट को पास नहीं करता है अपने बॉडी से, और वो हमारे हैंड पर हीट नहीं लगेगी. ठीक है. वी वियर वुलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर. अब आपको सभी को पता है कि वुलन क्लोथ पहने जाते हैं विंटर्स में, टू कीप आवरसेल्फ वार्म. क्यों? ताकि वो हमारी बॉडी को वार्म रख सकें. वुलन क्लोथ्स हैव एयर पोर्स. जो वुलन क्लोथ्स हैं उनमें क्या होते हैं, एयर पोर्स होते हैं. एज एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. क्योंकि एयर कैसी है, बैड कंडक्टर है हीट की. इट डज़ नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट इन द सराउंडिंग. दिस हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म. अब क्या होता है, जो हमारी एयर होल्स होते हैं वुलन क्लोथ्स में, और उससे एयर क्या होती है हमारी वहीं एक लेयर टाइप बना लेती है वुलन क्लोथ्स पर, और जो हमारी बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं आने देती, क्योंकि ये भी एक बैड कंडक्टर है हीट की. ठीक है. सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, आयरन एंड लेड. मरकरी इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो इट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स. देखो, जो आप ये देखेंगे आपके इसके बेस्ट कंडक्टर कौन से हैं, सिल्वर है और मरकरी है. मरकरी इसलिए बेस्ट है क्योंकि अगर आप इस पर हल्का सा भी टेम्परेचर कहीं से मिल जाता है इसे, तो फिर ये क्या होती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. अब देखो, जो भी मेटल हैं उनको हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. क्यों? उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मेटल का क्लासिफिकेशन कहते हैं. वी ग्रुप डिफरेंट मटेरियल्स फॉर आर कन्वेंस. जो हम अपने अकॉर्डिंग जो है, हमारी कन्वेंस के अकॉर्डिंग ग्रुप को डिफरेंट मटेरियल के ग्रुप्स बना लेते हैं. डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक इट कन्वेंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़. देखो तो क्या है, इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हम मेटल्स की स्टडी करते हैं और हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे से कितने डिफरेंट है. ओके स्टूडेंट, एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन इज़ हियर. सब्सक्राइब माई न्यू चैनल. टुडे आई एम सेंडिंग यू लिंक बिकॉज ड्यू टू सम प्रॉब्लम माई लास्ट वन channel has been closed. Okay, so subscribe channel, you can get notification first. Thank you. Have a nice day.